हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ गाइज आप सभी ठीक होंगे। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जॉब वैकेंसी और एच लिमिटेड की तरफ से गाइज, और ये वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो है इनकी वैकेंसी आउट हुई है गाइज। तो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ जो एच है उसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ये वैकेंसीज है। यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो बोनाफाइड हिमाचल बोनाफाइड उनके पास होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे जो टोटल जो वैकेंसी है इसमें 400 प्लस वैकेंसी है, बट ये डिवाइड की गई है। जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस अप्रेंटिस इनको चाहिए तो कितने चाहिए वो डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। जैसे मैकेनिकल की 40 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 3, इलेक्ट्रिकल की 45, सिविल की 55, आर्किटेक्चर की 2, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 2 है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल में 1, अप्लाइड जियोलॉजी में 2 वैकेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5, ह्यूमन रिसोर्सेज की 2 वैकेंसी है, और फाइनेंस एंड अकाउंट की 10 वैकेंसी है। टोटल 175 वैकेंसीज होगी जो ग्रेजुएट जिन्होंने ग्रेजुएशन की है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने साफ साफ मेंशन की है कि आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से, जो कि AICTE से आपका जो इंस्टीट्यूट या जो भी कॉलेज है आपका वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और इसमें क्या रेगुलर में आपकी डिग्री की होनी चाहिए, जिस भी आप मतलब ब्रांच से बिलोंग करते हो, यहाँ तक 9th तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 2 years ऑफ फुल टाइम MBA फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई UGC विद स्पेशलाइजेशन इन HR में बंदे की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, और 2 years का जो होना चाहिए फुल टाइम MBA, 2 साल का इसमें MBA होना चाहिए विद ग्रेजुएशन के साथ, जो भी यूनिवर्सिटी और रिकोगनाइज होना चाहिए UGC से। और जो फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए इनकी सेम कंडीशन है, ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, और विद 2 years ऑफ फुल टाइम MBA होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। फाइनेंस में बंदे का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। उसके बाद वैकेंसी इसमें डिप्लोमा वालों के लिए टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस। इसकी जो टोटल वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए 100 वैकेंसी इन्होंने आउट की है। तो इसकी मैकेनिकल में जो वैकेंसी है 24 है, इलेक्ट्रिकल में 40, सिविल में 30, आर्किटेक्चर में 1 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 वैकेंसी। टोटल होगी 1000। तो इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज हो AICTE से या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ द स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। इसमें मेन कंडीशन है कि इसमें हिमाचल वाले ही फॉर्म भर सकते हैं गाइस। तो अब बात कर सकते हैं ITI वालों की, ITI अप्रेंटिस के लिए। तो इसमें क्या रहेगा ITI वालों के लिए, ITI के लिए इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 125 वैकेंसी इसमें रहेगी। इलेक्ट्रीशियन के इसमें 100 वैकेंसी है। ऑफिस सेक्रेटरीशिप इसमें जो वैकेंसी रहेगी इसको ऑफिशियल असिस्टेंट भी बोलते हैं, या ऑफिस मैनेजमेंट या स्टेनोग्राफी, इसमें 5 पोस्ट है। फैब्रिकेटर फिटर और वेल्डर की इसमें 10 पोस्ट है। और इसमें आ गया मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल एंड मैकेनिकल की 5 पोस्ट है। और इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी IT कंप्यूटर असेंबली एंड मेंटेनेंस की इसमें 5 पोस्ट है गाइस। इसके लिए आपने ITI की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से गाइस। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी और एज लिमिट का क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे दिया, इन केस इफ सीट्स इन एनी ट्रेड डिसिप्लिन आर नॉट फिल्ड रिमेन वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट द सेम विल बी डाइवर्टेड टू द अदर ट्रेड डिसिप्लिन। मतलब अगर कोई सीट ना मतलब वैकेंट रहती है तो अदर ट्रेड्स वालों को दे दी जाएगी। एज लिमिट इसमें क्या रहेगी, मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी हो जानी चाहिए। और मतलब जब भी इस मतलब जो क्लोजिंग डेट जो फॉर्म की रहेगी तब तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें 5 ईयर का SC ST के लिए 5 ईयर का, और 3 ईयर का दिया जाएगा OBC के लिए, एंड 10 ईयर फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें जो आपका स्टाइफंड आपको मिलेगा, जो ग्रेजुएट होंगे उन्हें 10,000 पर मंथ, डिप्लोमा अप्रेंटिस हो गए उनको 8,000 पर मंथ, ITI वालों के लिए इसमें 7,000 पर मंथ रहेगा गाइस। ट्रेनिंग रहेगी आपकी 1 साल की,
और रिजर्वेशन उन्हीं को दिया जाएगा जो कि SC ST और मतलब PWD कैंडिडेट होंगे अकॉर्डिंग टू द अप्रेंटिसशिप एक्ट, ये जो यहाँ पे 1961 जो दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग ही गाइस। और इसमें इनकी मतलब कंडीशन ये है कि बंदा जो है ये हिमाचल से ही होना चाहिए, अगर डोमिसाइल है हिमाचल का तभी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन आप पढ़ सकते हो, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा गाइस। जैसे कि इन्होंने बोला हुआ कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द एज क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्लोजिंग डेट से पहले की होनी चाहिए। जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है गाइस। और इसमें क्या लिखा, एम्प्लॉयमेंट इन एस, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी ट्रेनिंग में आफ्टर 1, ये 1 साल की ट्रेनिंग ही रहेगी। कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन स्टे अरेंजमेंट, इसमें आपको कोई एकोमोडेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे एक और कंडीशन है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, द कैंडिडेट हु आफ्टर द कंप्लीशन of their education have undergone training or job experience of 1 year or more shall not be consider, अगर किसी ने जॉब की हो पहले 1 साल की या ट्रेनिंग की है वो कैंडिडेट इसमें नहीं भर सकता। इवन इफ द गैप बिटवीन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग इज मोर देन 3 years द कैंडिडेट विल, अगर मतलब 3 साल किसी को ग्रेजुएशन किए हो गए वो अप्लाई नहीं कर सकता अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से 3 year हो चुके हो, तो इन्होंने साफ मेंशन किया है। अब सिलेक्शन कैसे होगी आपकी, तो सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं। देयर विल बी नो इंटरव्यू, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उनके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मतलब बेसिस ऑफ जो इनके 10th में मार्क्स है, +2 में ITI कोर्स, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री में, या जो मतलब जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स ही इसमें रहेंगे, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो और टोटल मार्क्स है 100, मतलब 100 मार्क्स रहेंगे। वेटेज या आप यहाँ पे इसको क्लियरली देख सकते हो। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, इसमें जो वेटेज रहेगी जो रहेगी 20% रहेगी 10th क्लास की, और 20% रहेगी +2 डिप्लोमा विच एवर इज़ हायर इन केस ऑफ बोथ, अगर किसी ने डिप्लोमा भी किया डिग्री भी किया जिसमें आपके हायर मार्क्स होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। MBA के लिए क्या है कि 60% टू एग्रीगेट इन द इंजीनियरिंग, MBA में मतलब 60% मार्क्स MBA डिग्री के कंसीडर किए जाएंगे। डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए 30% आपके 10th के, और ITI वालों के लिए भी 30% 10th के, 70% आपका जो है डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग में किया होगा सेम ITI के लिए। टोटल 100 मार्क्स का ही इसमें रहेगा गाइज। बाकी इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से आप जो है इसकी कंडीशंस पढ़ सकते हो गाइज। जो भी कंडीशन रहेगी अप्लाई करने की यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हो नहीं। इसमें आपको बताया गया कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, मतलब कितनी इसकी फ़ीस रहेगी। फ़ीस इसकी रहेगी 100 रुपीज़, और जो SC ST या PWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई इसमें फ़ीस नहीं है गाइज। फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए वो सब कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई, ये भी आप पढ़ सकते हो गाइज। तो इसमें सबसे मेन बात है कि आप फॉर्म कब तक भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट रहेगी 28/2/2022, और इसकी जो फॉर्म स्टार्ट हो गया 1/2/2022 है गाइज। तो आप साइट पे जाके इसका फॉर्म भर सकते हो। इसका जो आपको लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से जाके क्लिक करके डायरेक्ट आपको साइट पे ले जाएगा, वहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हो गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो गाइज। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।